आइडेंटिफाई विच मैट्रिक टू बी यूज इन द फॉलोइंग केसेस एंड वाई। अब यहाँ पे 5 केसेस हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रेसिशन या रिकॉल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि कोई मेल आपका इंपॉर्टेंट है उसको उसने स्पैम में भेज दिया, और फॉल्स नेगेटिव मतलब कोई स्पैम है उसको आपके मेल में भेज दिया। तो इस केस में प्रेसिशन मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव कम हो, और रिकॉल मतलब है कि हम चाहते हैं कि फॉल्स नेगेटिव कम हो। तो कौन सी चीज़ कम होनी चाहिए? So in the case of email spam detection, false positive is harmful, यानी कि आपका इंपॉर्टेंट मेल अगर स्पैम में चला जाता है तो आपको 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई आपकी OTP आई और वो स्पैम में चला गया, और बाद में आपको OTP जब आपको OTP मिला तो आप उस OTP को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो false positive is harmful, so we will use precision here. सेकेंड, कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर को हमें डायग्नोज करने वाला सिस्टम है, और ये फॉल्स पॉजिटिव बता रहे हैं, यानी कि किसी के अंदर हो सकता है कि वो चांसेस हैं तो उसने बता दिया कि यहाँ पे कैंसर के चांसेस है, इसमें कैंसर है। और दूसरा केस है कि पेशेंट आया और उसको बता दिया कि नहीं, इट इज़ नेगेटिव, कैंसर नहीं है। तो कौन सा ज़्यादा यहाँ पे हार्मफुल होगा, और इसलिए हम उस चीज़ को देखेंगे कि वो जो चीज़ हार्मफुल है हमें उस मेट्रिक एवोल्यूशन को लेना है। तो कैंसर डायग्नोसिस केस में false negative is harmful, that's why we will use recall. लीगल केसेस, that is innocent until proven guilty. तो लीगल केसेस में एक AI सिस्टम है जो इनोसेंट को गिल्टी बता देता है और दूसरा जो गिल्टी को इनोसेंट बता देता है। तो कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है? तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब है कि जो इनोसेंट है उसको बोलिए ये इज पॉजिटिव, इट इज़ गिल्टी। फॉल्स पॉजिटिव इज़ हार्मफुल, बहुत सारे जो गुनाहगार हैं वो छूट जाए लेकिन कोई बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सो द सेम केस कम्स हियर, दैट फॉल्स पॉजिटिव इज़ हार्मफुल इक्वल टू प्रेसिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।